जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो भारतीय संविधान सभा थी, इस संविधान सभा पर कुछ आलोचकों ने आलोचनाएं की या कहीं की कुछ कमियां बताई, उन कमियों के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण जो कि टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। यह हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था पर सीरीज नंबर हमारी 10 है। इसी के साथ संविधान निर्माण पर पार्ट नंबर ये 5 है। जो पार्ट नंबर 5 रहेगा, यह हमारा कंप्लीट रहेगा कि जो संविधान सभा पर कुछ आलोचकों ने आलोचनाएं की या कहीं कुछ कमियां बताई, वो कमियां क्या थी। तो इसके अंदर देखें कि कुछ आलोचकों ने आलोचना की कि जो हमारी संविधान सभा थी, ये संविधान सभा जो कि प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, यानी कि लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने कहा कि जो भारतीय संविधान सभा थी, भारत का संविधान निर्माण करने वाली जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा का चुनाव भारतीय नागरिकों ने वोट देकर इनका चुनाव नहीं किया, या कहें कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो कि वयस्क मत अधिकार के आधार पर नहीं हुआ, या कहें कि भारत के लोगों ने जाकर वोट देकर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं किया। और ये सही भी है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव रजवाड़ों में राजा जिनको भेजा उनको चुन लिया गया। साथ ही जो प्रांत थे, इन प्रांतों के अंदर जो विधायिका थी, इस विधायिका के जो सदस्य थे, इन सदस्यों के द्वारा जो कि संविधान सभा के सदस्य का चुनाव किया गया। इसलिए आलोचकों ने कहा कि जो हमारी संविधान सभा थी, ये प्रतिनिधित्व का अभाव थी, इसके अंदर जो कि आम लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं था, भले वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, इसलिए कहा। इसी के साथ कुछ आलोचकों ने कहा कि जो भारतीय संविधान सभा थी, ये संविधान सभा संप्रभुता का अभाव थी, यानी कि पूरी शक्ति हमारे संविधान सभा के पास नहीं थी। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा कि जो ब्रिटिश क्योंकि हमारी संविधान सभा है ना, संविधान सभा पर हमारी जो संविधान सभा था, इन संविधान सभा का निर्माण जो कि ब्रिटिश जो प्रस्ताव थे, या कहेंगे अंग्रेजों की जो प्रस्ताव थे, अंग्रेजों की जो प्रस्ताव थे, उन प्रस्तावों के आधार पर हमारी भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ था। इसलिए जो कि कुछ आलोचकों ने कहा कि भारतीय संविधान सभा जो कि संप्रभु नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी संविधान सभा का निर्माण जो कि ब्रिटिश जो प्रस्ताव थे, इन प्रस्तावों के आधार पर हुआ था। इसके साथ ही कुछ जो कि आलोचकों का कहना है कि जो हमारी संविधान सभा जब बैठक करती थी, इस बैठक करने के लिए भी जो कि ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, ऐसा कुछ आलोचकों का कहना है। इसलिए आलोचकों ने कहा कि हमारी संविधान सभा के पास पूर्ण रूप से शक्तियां नहीं थी। हाँ, शक्तियां बहुत थी, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कि ब्रिटिश प्रस्तावों के आधार पर हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ था। इसी के साथ कुछ आलोचकों का कहना है कि हमारी संविधान सभा ने संविधान बनाने में बहुत समय बर्बाद कर दिया, या कहें कि समय की बर्बादी कर दी, क्योंकि हमको पता है कि संविधान का निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसलिए कुछ आलोचकों ने कहा कि हमारी जो संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए बहुत अधिक समय लगा दिया। ये एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार अमेरिका का जो संविधान है, यह अमेरिका का संविधान मात्र 4 माह के अंदर ही बन गया था, लेकिन हमारी संविधान सभा ने संविधान बनाने में लगभग 4 माह का समय लगा, जो कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा दिया था, जो कि ये बहुत बड़ा टाइम था। इसी के साथ कुछ आलोचकों का कहना है कि हमारी जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा में जो कि कांग्रेस का प्रभुत्व था, क्योंकि आलोचकों का कहना है कि उस समय जो कि 208 सीटें तो कांग्रेस के पास ही थी, क्योंकि उस समय भारत के अंदर कोई विपक्ष पार्टी थी नहीं। एक मुस्लिम लीग थी जो कि अलग हो गई थी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के बंटवारा हुआ तो अलग हो गई। तो उस समय भारत के अंदर जो कि प्रमुख पार्टी थी वो मुस्लिम लीग थी। तो कहीं ना कहीं जो प्रमुख पार्टी जो कि कांग्रेस ही थी, इस कांग्रेस का संविधान सभा के सदस्यों में प्रभुत्व था, क्योंकि कुल जो कि सदस्य संख्या जो कि 296 में से प्रांतों के अंदर 296 सीटों में से 208 सीटें तो केवल कांग्रेस के पास ही थी। इसलिए कुछ आलोचकों ने कहा कि हमारी संविधान सभा में जो कि कांग्रेस का प्रभुत्व था। इसी के साथ कुछ आलोचकों का कहना है कि जो कि भारत की जो संविधान सभा थी, यह भारतीय संविधान सभा पर हिंदुओं का प्रभुत्व था, यानी कि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, है ना। क्योंकि उन्होंने कहा कि 296 जो सीटें थी, इनके अंदर से 163 सीटें केवल हिंदुओं की थी, क्योंकि उस समय हिंदुओं की आबादी भी ज़्यादा थी, इसलिए जनसंख्या के आधार पर हिंदुओं को अधिक सीटें मिली थी। इसी के साथ कुछ जो आलोचकों का कहना है कि जो भारतीय संविधान सभा है, इस भारतीय संविधान सभा में वकीलों की संख्या अधिक थी। इसी के साथ जो राजनेता थे, इन राजनेताओं की संख्या अधिक थी, जिसके कारण क्या हुआ कि जो सामान्य वर्ग था, इस सामान्य वर्ग को सही
प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, या कहें कि आम नागरिकों को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, क्योंकि हमारी संविधान सभा में अधिक वकील और राजनीतिक थे। इसी के जो ज़्यादा वकील थे और ज़्यादा राजनीतिक थे, इसके कारण क्या हुआ कि हमारा जो संविधान बना, वास्तविक जो संविधान बना ये अत्यंत जटिल है या कहीं कठिन है। इसी के साथ इसका आकार बहुत बड़ा इन्होंने बना दिया, ऐसा कुछ आलोचकों का कहना है। इसी के साथ देखिए कि जो हमारे संविधान है, इस संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि संविधान सभा ने अपने प्रतीक के रूप में या कह के अपने मोहर के रूप में जो कि हाथी का चिन्ह अपनाया, मोहर के रूप में हाथी का चिन्ह अपनाया। इसी के साथ संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था, यानी कि सर वी.एन. राव को संविधान सभा का जो कि संवैधानिक सलाहकार यानी कि कानूनी सलाहकार नियुक्त किया। इसी के साथ संविधान सभा ने H.V.R. अयंगर को संविधान सभा का सचिव बनाया गया। इसी के साथ L.N. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार बनाया गया। इसी के साथ प्रेम बिहारी नारायण को भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेख यानी कि लिखने वाला बनाया गया। लिखने वाला, उस समय जो कि हमारा संविधान लिखा गया था ये हाथ से लिखा गया था, हस्तलिखित से लिखा गया था, और जो मूल संविधान है ये मूल संविधान प्रवाह है यानी कि इटैलिक शैली में लिखा गया था। इसी के साथ जो हमने देखा ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर देखते हैं अगला जो कि संविधान की विशेषता के ऊपर बात करेंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद।